पिताजी पिताजी मुझे भी ले जाएं साथ। नहीं नहीं, पिताजी के साथ मैं ही जाऊंगा। चलो जग्गू, आज मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाऊंगा। कालू देखो मेरी बेटी कैसे दिल थोड़ा कर रही है, इसे भी ले जाओ साथ। तुम्हारा क्या लेगी, उड़ना तो आता है इसे, अपने पंखों से उड़कर जाएगी। फिर कालू कौवा मुन्नी और जग्गू का पिताजी मुन्नी की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। कितनी बार कहा है, मुझे बेटी को अपने साथ लेकर जाते हुए शर्म आती है। पिताजी मैं आपके साथ नहीं बल्कि पीछे पीछे उड़ लूंगी। इसी तरह कौवे की बेटी मुन्नी अपने पिता को साथ लेकर जाने पर मना लेती है। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू और मुन्नी को लेकर घर से निकलता है। कालू कौवा और जग्गू आगे आगे और मुन्नी उनके पीछे पीछे उड़ती हुई जा रही थी। मुन्नी तुम यहाँ बैठकर इंतजार करो, मैं जग्गू को सूसू करवा कर लाता हूँ। पिताजी जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगी। कालू कौवा अपने बेटे को ले जाता है। पिताजी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, मुझे तो सूसू नहीं आया। अभी बताता हूँ। कालू कौवा अपने बेटे को चाचा कबूतर की दुकान पर ले जाता है। ये लो, ये जलेबी जल्दी जल्दी से खा लो, कहीं मुन्नी को पता ना चल जाए। पापा मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, है ना पापा? हाँ हाँ, अब जलेबी खा लो जल्दी से। जग्गू जी भरकर जलेबी खा लेता है। अब चले पापा। आंटी बुलबुल मेरे पिता उस दिशा में गए हैं, आपने देखा है उन्हें? कौन? कालू कौवा, वो तो अपने बेटे के साथ कबूतर चाचा की दुकान से जलेबी खरीद रहा था। तो पिताजी मुझसे झूठ बोलकर जग्गू भाई को जलेबी लेकर देने गए हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी आ जाता है। हम आ गए। पता है, मुझे सब पता है, आप दोनों बाप बेटा कहाँ से आए हैं? क्या पता है कहाँ से आए हैं हम? आप जग्गू भाई से कहें अपनी चोंच से जलेबी साफ कर ले। जग्गू जल्दी से पत्ते पर रगड़कर अपनी चोंच साफ करता है। वो जलेबी तो रास्ते में मुझे बुलबुल ने दी थी। अब आगे चले पिताजी, मुझे जंगल देखना है। कालू कौवा और बच्चे फिर से उड़ते हैं। पिताजी वो सामने रेहड़ी पर क्या बिक रहा है? चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। कालू फिर से मुन्नी से कहता है। मुन्नी बेटी तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं जग्गू को कड़वे फूलों का रस पिला लाऊं। मगर वो क्यों पिताजी? बेटी जग्गू के पेट में दर्द है ना, इसलिए। मगर जग्गू भाई रो तो नहीं रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं बहादुर हूँ ना, इसलिए मैं रो नहीं रहा हूँ। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर चला जाता है। मुन्नी को बहुत भूख लगी हुई थी, मगर उसके पिताजी ने अभी तक उसे कोई चीज भी खाने को नहीं लेकर दी थी। रेहड़ी वाले पक्षी, क्या है तुम्हारे पास? अनार का शरबत और मीठे मीठे बेरी के फल, क्या लोगे? 2 गिलास शरबत दो और कुछ बेरी के मीठे फल। कालू कौवा 1 गिलास अनार के फल का रस खुद पीता है और 1 गिलास अपने बेटे को दे देता है। मजा करो मजा, मगर जाकर मुन्नी को ना बताना, वो रोने लग जाएगी। ना पिताजी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। खा पी कर दोनों बाप बेटा वापिस उड़ते हैं। मुन्नी बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। लो बेटी, ये लड्डू तुम खा लो, मैंने जंगल के सारे छोटे पक्षियों में लड्डू बांटे हैं। मुन्नी को बहुत भूख लगी हुई थी। लड्डू देखकर मुन्नी खुश हो जाती है। बूढ़ी फाख्ता मुन्नी को 2 लड्डू देकर चली जाती है। ना जाने मेरे पिताजी ने कुछ खाया होगा या नहीं, मैं ये लड्डू अपने भाई और पिताजी के लिए रख लेती हूँ। जग्गू और कालू कौवा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कालू कौवा झूठ बोलता है। मुन्नी मुझे पता है तुम्हें भी भूख लगी होगी, मगर क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि तुम्हें कुछ लेकर दूं। मैं तो खुद भूखा हूँ। मैं भी।
सरप्राइज! पिताजी ये लड्डू आप खा ले और जग्गू भाई ये लड्डू आप खा ले। ये लड्डू कहाँ से आए? मुझे बूढ़ी फाख्ता अम्मा जी देकर गई है। कालू कौवा और जग्गू वो लड्डू भी मुन्नी से लेकर एक एक खा लेते हैं। मुन्नी मुन्नी, क्या तुमने भी लड्डू खाया है? हाँ पिताजी, मैंने भी खा लिया था। मुझे अब भूख नहीं है। अब घर चलें, शाम होने वाली है। रास्ते में जाते हुए वही बूढ़ी फाख्ता दोबारा आ जाती है। कव्वो कव्वो, रुको रुको, मैं लड्डू बांट रही हूँ। अरे बेटी, आपको तो मैंने 2 लड्डू दे दिए थे। छोटे बेटे कव्वे, ये 1 लड्डू तुम भी ले लो। बूढ़ी फाख्ता 1 लड्डू जग्गू को देकर चली जाती है। मुन्नी, इसका मतलब तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? जो 2 लड्डू तुम्हें बूढ़ी फाख्ता ने दिए थे, दोनों तुमने हमें दे दिए। मुझे भूख नहीं थी पिताजी। जग्गू रोने लग जाता है। पिताजी, मैं तो छोटा हूँ, आप क्यों मेरी बहन से ऐसे करते हैं? हमने सुबह से इतनी सारी चीजें खाई हैं और मेरी बहन ने फिर भी अपने लड्डू मुझे दे दिए। मुन्नी बहन, लो ये लड्डू तुम खा लो। मगर मुन्नी अपने पिताजी की तरफ देखकर डर रही थी। मुन्नी बेटी, ले लो, तुम्हारे दिए हुए वो लड्डू जादुई लड्डू थे, जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी। ये बेटी खुद तो भूखी रह सकती है, मगर अपने पिता को कभी भूखा नहीं देख सकती। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी मुन्नी। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।